बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th केमिस्ट्री हम एसिड बेस और साल्ट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू साल्ट्स पे एक लेक्चर दिया था। आज के इस लेक्चर में साल्ट्स के जनरल करैक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ द साल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। साल्ट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, किन तरीकों से साल्ट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक, पहली बात तो यह है आपको पता होना चाहिए साल्ट्स की अकरेंस के बारे में कि साल्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं और उनको तैयार करने की कितनी ज़रूरत है। अब साल्ट्स की बेशुमार है, बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स की तादाद में, लाखों की तादाद में हैं साल्ट्स। लेकिन पहली बात यह है कि साल्ट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं। बहुत सारे साल्ट जो है वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। इनके बहुत सारे ज़राए हैं। देयर आर मैनी सोर्सेज, यानी साल्ट्स जो है वो उनके नेचुरल डिपॉजिट्स होते हैं, वहाँ से ये मिलते हैं। फिर मुख्तलिफ प्रॉपर टेक्निक्स के ज़रिए इनको आइसोलेट किया जाता है, वहाँ से अलग किया जाता है और वहाँ से इन साल्ट्स को जो हमारी ज़रूरत के होते हैं उनको निकाला जाता है। ठीक, अब आपको पता है रॉक से, मिनरल से, पहाड़ों से, मिट्टी से, यहाँ से जो जब आप किसी चीज़ को निकालते हैं इसको कहते हैं माइनिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? माइनिंग, खानखनी जिसको आप कहते हैं। मतलब आप अपनी ज़रूरत के जो मिनरल्स निकालते हैं या जो सॉल्ट्स निकालते हैं, तो ये क्या है, माइनिंग प्रोसेस के तहत हम ये नेचुरल ज़राए से मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, ये मार्बल का नाम आपने सुना है, मार्बल, लाइमस्टोन, ये क्या है? ये बेसिकली मार्बल हो या चूने का पत्थर हो, ये संगमरमर, चूने का पत्थर, ये क्या है? बेसिकली ये कैल्शियम कार्बोनेट के साल्ट्स हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ये तो नेचुरली पाए जाते हैं, संगमरमर है या चूने के पत्थर है, ये आपको। इसी तरह मशहूर कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? इसको आप टेबल साल्ट भी हम कहते हैं, टेबल साल्ट। और इसका जो मिनरल है उसको कहते हैं एलाइट, एलाइट कहते हैं। यानी ये जिस जगह से मिलती है ना, जिस सूरत में होती है, डेफिनेटली वहाँ पर तो ये इम्प्योर होता है, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। ये तो प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं होता है। तो वो जो मिनरल जहाँ से सोडियम क्लोराइड मिलता है, जिस डिपॉजिट से मिलता है, उसे क्या कहते हैं? एलाइट कहते हैं। इसी तरह आपने जिप्सम का नाम सुना होगा। जिप्सम भी क्या है? डिपॉजिट है कैल्शियम सल्फेट, 2H2O, यानी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये दो मॉलिक्यूल। तो ये जिप्सम भी क्या है? ये सारे नेचुरली पाए जाते हैं। लाइमस्टोन है, मार्बल है, एलाइट है, जिप्सम है। इसके अलावा हमारे ये जो क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट के हमारे साथ क्या है, डिपॉजिट्स है, और सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं। अगर हम इसमें बात करें सोडियम क्लोराइड की, एलाइट का जो डिपॉजिट है, पाकिस्तान में दुनिया का दूसरा बड़ा जो नमक का डिपॉजिट है सोडियम क्लोराइड का, एलाइट का, ये पाकिस्तान में पाया जाता है। पंजाब, सूबा पंजाब का ज़िला है, ज़िला जेलम के में क्यूड़ा के मकाम पे दुनिया का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा है इस मिनरल का, एलाइट का, यानी नमक का जो दूसरा बड़ा डिपॉजिट है वर्ल्ड की सतह पे, वो क्यूड़ा में मौजूद है। कहाँ पर? क्यूड़ा एक इलाका है ज़िला जेलम में, ये पंजाब, सूबा पंजाब में होता है। ठीक, तो यहाँ पर दुनिया का दूसरा बड़ा वो मौजूद है।
इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो समंदर है वहाँ पर समंदर की जो वाटर है उसमें भी बहुत ज़्यादा साल्ट कंटेंट पाए जाते हैं। तो उस पानी को भी इवापोरेट करने से वहाँ से भी साल्ट्स हासिल किए जाते हैं, यानी साल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग सी वाटर। समंदर के पानी को इवापोरेट करते हैं, वहाँ से वाटर उड़ जाता है और नीचे क्या रह जाता है, साल्ट्स। तो ये तो कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपको ये बताए। कुछ अब साल्ट्स भी बेशुमार है, उनके डिपॉजिट्स, उनके रिजर्वायर्स वो भी बेशुमार है। तो आपको इतना बताता चलूँ कि साल्ट्स, बहुत सारे साल्ट्स वो नेचुरली अकरिंग हैं, उनके मिनरल्स मौजूद है, उनके डिपॉजिट्स मौजूद है। जिस तरह लाइम है, मार्बल है, ये एलाइट है, ये जिप्सम है, ये सारे क्या है, साल्ट्स के डिपॉजिट्स है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाउ साल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, साल्ट्स को हम लेबॉरेटरी में कैसे तैयार कर सकते हैं, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल स्केल में हम साल्ट्स कैसे तैयार होते हैं, उसमें कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, क्या चीज़ें आपस में रिएक्शन करते हैं और उसके नतीजे में साल्ट्स बनते हैं। अब अगर हम बात करें तो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है वाटर सलूबल साल्ट्स, एक है वाटर इनसलूबल साल्ट्स। सारे साल्ट्स पानी में हल नहीं होते, कुछ पानी में ना हल पजीर है और कुछ पानी में अल पजीर है। हम साल्ट्स को दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं कि क्या साल्ट्स पानी में हल होते हैं, यानी पानी में अल पजीर साल्ट, और पानी में ना हल पजीर साल्ट, सलूबल साल्ट, वाटर सलूबल साल्ट्स एंड वाटर इनसलूबल साल्ट्स। अगर हम इस पे बात करें वाटर सलूबल साल्ट्स की, हम बात करें वाटर सलूबल साल्ट्स के, आपके कोर्स में इनकी प्रिपरेशन के हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे, 4 मेथड्स हम पढ़ेंगे। वो साल्ट्स जो पानी में अल्पजीर होते हैं, सिंपल से है, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है, मेथड नंबर 1, एसिड एंड बेस का रिएक्शन। फ्रॉम एसिड एंड बेस रिएक्शन। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस, हम प्रीवियस लेक्चर्स में एसिड और बेस के बारे में तफसील से बात कर चुके हैं। आरएनएस कंसेप्ट, लाउरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट और लेविस कंसेप्ट के तहत हम एसिड और बेस डिस्कस कर चुके हैं। अब कहते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट्स बनते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि साल्ट क्या है, वो ना एसिड है ना बेस है। एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में न्यूट्रल प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो न्यूट्रल प्रोडक्ट्स क्या है, वो साल्ट्स और वाटर होते हैं। अब कैसे, ये हमारे साथ पहला मेथड है, फ्रॉम एसिड एंड बेस रिएक्शन। अब आपके साथ ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन करता है किसके साथ, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। OH जिसमें आ जाए वो क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड है। तो HCl रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में NaCl प्लस वाटर। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, ये एक साल्ट है ना, टेबल साल्ट जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाटर, ये खुद क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है, और ये क्या है, ये एक बेस है। एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, इसके नतीजे में क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनते हैं। ठीक, तो ये क्या है, साल्ट बन गया। पहला क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स क्या है, साल्ट और वाटर दोनों न्यूट्रल
कंपाउंड है, ना एसिड्स है ना बेस है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये क्या है HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या? नाइट्रिक एसिड। यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह है नाइट्रिक एसिड। यह रिएक्शन करता है इसी के साथ सोडियम Na, तो सोडियम हो गया, OH क्या है हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब क्या हो जाएंगे रेडिकल, वाटर निकालो, क्या रह जाएगा सोडियम यहां से नाइट्रेट NaNO3 प्लस वाटर, सोडियम नाइट्रेट। इस कंपाउंड का क्या है नाम है सोडियम नाइट्रेट। NO3 जिसमें आ जाए उसको कैसे पढ़ेंगे नाइट्रेट। बस ये कुछ रेडिकल्स के नाम आपने याद करने हैं, जिसके आखिर में NO3 आ जाए वो नाइट्रेट है, बाकी Na तो सोडियम का सिंबल है सोडियम, जिसके आखिर में OH आ जाए वो क्या है हाइड्रो ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसके आखिर में Cl क्लोराइड NaCl। तो ये अगेन क्या बन गया साल्ट और वाटर। तो ये मैंने आपको दो रिएक्शन करवाए कि एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनते हैं। तो आप पहले क्या लिखेंगे कि साल्ट्स बनते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। बतौर एग्जांपल यू कैन शो दीज टू रिएक्शंस। तो ये हुआ मेथड नंबर 1, जिसके तहत आप साल्ट्स को कैसे बना सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड क्या है, एसिड का मेटल्स के साथ रिएक्शन, एसिड का मेटल्स के साथ रिएक्शन। अब के मेटल कौन सा एलिमेंट है पेरियोडिक टेबल, ये सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, यानी पेरियोडिक टेबल का ये जो लेफ्ट साइड है जिसमें 2 लाइनें ये है, फिर ये D ब्लॉक होता है, ये सारे क्या है नीचे F ब्लॉक है, ये सारे क्या है मेटल्स है। बहरहाल एक्टिव मेटल्स के साथ कुछ मखसूस मेटल्स हैं जिनके साथ ये रिएक्शन करते हैं, खासकर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो कैल्शियम मैग्नीशियम ये है जिंक आयरन, ये इन मेटल्स के साथ, किन के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक आयरन एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। ये क्या है रिएक्टिव मेटल्स, ये क्या है कुछ रिएक्टिव, ठीक। इनके साथ ये एसिड, एसिड कौन सा एसिड, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिएक्शन करता है किस चीज के साथ, आपकी किताब में कैल्शियम के साथ इनका रिएक्शन किए करवाए हैं। अब क्या होगा, ये कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है, ये एक मेटल है, सॉलिड स्टेट में होता है, ये HCl है, इसका डेफिनेटली एक्वस सोल्यूशन होगा। तो ये तो कंपाउंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, ये कैल्शियम मेटल है, सॉलिड हालत में है। ये कैल्शियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, निकालेगा तो क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, H2 बन जाएगा। अब इसको सिर्फ बैलेंस करते हैं, इधर 2 लगाते हैं। अब ये क्या हुआ, कैल्शियम ने इस एसिड, ये मेटल है ना, ये मेटल्स है, हमने एक मेटल लिया, ये क्या है एसिड, मेटल और एसिड ने रिएक्शन किया तो ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ठीक। अब इसी तरह में एक और एग्जांपल लेते हैं, एसिड को चेंज करते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मशहूर एसिड है, इसको कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का बादशाह भी इसको कहते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम। अब फिर क्या होगा, उसी तरह रिएक्शन है, सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, खुद अटैच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2। रिएक्शन को आप बैलेंस करें, यहाँ सिर्फ 2 दे दें। अब ये क्या है, ये मेटल है, ये क्या है आपके एसिड्स है, और ये जो इधर बन रहा है ये क्या है आपके साल्ट्स। सोडियम सल्फेट भी एक साल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड भी एक साल्ट है, ये सारे साल्ट्स है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड साल्ट नहीं है, ये सारे साल्ट है। तो ये अब हमने कैसे ये रिएक्शन किया, इस मेथड में
आप किसी एक्टिव मेटल को लेते हैं, वो रिएक्शन करता है एसिड के साथ, तो एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ये मेटल खुद अटैच हो जाएंगे। जब ये मेटल अटैच हो जाएंगे तो रिजल्टेंटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, वो साल्ट्स बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, थर्ड मेथड, एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्शन, अब पहली बात ये है ऑक्साइड्स क्या होते हैं, किस, ये फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है CaO जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन लगा हो, ठीक, बतौर एनाइन, तो ये ऑक्साइड होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह MgO, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वो कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, तो ये ऑक्साइड्स है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एटसेट्रा। कहते हैं किसी मेटल का कोई ऑक्साइड हो और वो क्या करे, वो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करे, इनसे भी साल्ट बनते हैं। मिसाल के तौर पे आपके बुक में ये रिएक्शन दिखाया है, कॉपर ऑक्साइड, ये तो मेटल का ऑक्साइड हो गया। ठीक, ये क्या है, एसिड है। ये दो आपस में रिएक्शन करेंगे, कॉपर इसके साथ कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, तो ये दो करते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब ये क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, इससे साल्ट बनता है और वाटर बनता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्शन करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इससे क्या बनेगा, MgSO4 प्लस H2O। ये क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, ये कॉपर भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, इनके ऑक्साइड है। ये क्या है, ये एसिड्स है आपके, ये भी एसिड है, ये भी एसिड, ये क्या बन गए, साल्ट्स। ये कॉपर क्लोराइड और ये मैग्नीशियम सल्फेट, SO4 जिसके साथ आ जाए उसको सल्फेट कहते हैं। तो ये क्या हुआ, मेथड नंबर 3, जिसमें एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन के नतीजे में साल्ट्स और वाटर बनते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, नंबर 4, एसिड्स विद कार्बोनेट्स। ठीक, जब एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करें तो उससे भी क्या बनता है, उससे भी साल्ट्स बनते हैं। आप कैसे, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट्स के कौन से हैं, जिसमें CO3 हो, वो कंपाउंड्स जिसमें CO3 हो वो कार्बोनेट्स है। फॉर एग्जांपल दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है ना, एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। हम यहाँ जितने भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एक चीज़ आपको याद करने के लिए आसानी है, पहले में भी एसिड है, दूसरे में भी एसिड है, तीसरे में भी एसिड है, चौथे में भी एसिड है। ऑल 4 मेथड्स में एसिड यूज हो रहा है, सिर्फ चीज़ चेंज हो रहा है, जो दूसरा रिएक्शन पहले में बेस के साथ कर रहा है, दूसरे में मेटल्स है, तीसरे में मेटालिक ऑक्साइड है और चौथे में कार्बोनेट्स है। अब इसके नतीजे में क्या होगा, अगेन सोडियम सल्फेट साल्ट बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर साथ बनेंगे। ये आपका क्या है, साल्ट बन गया, ये आपका कार्बोनेट हुआ, ये आपका एसिड हुआ। यानी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी साथ बन जाती है। तो ये 4 मेथड हुए जो हमने डिस्कस किए। ये किसके लिए, वाटर सलूबल साल्ट्स बनाने के लिए ये 4 मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इनके ज़रिए क्या कर सकते हैं, साल्ट्स को
तैयार कर सकते हैं। अब एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि जो इनसोल्यूबल कुछ साल्ट्स हैं वो कैसे तैयार होते हैं, वो भी सिंपल है थोड़ी सी। इनसोल्यूबल साल्ट्स की प्रिपरेशन, कुछ जब आप कुछ चीज़ों को मिलाते हैं, ये इनमें दो चीज़ें आप मिलाते हैं, उनसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन प्रोडक्ट में एक सॉलिड सी चीज़ बन जाती है और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो पानी में मौजूद रहता है। तो जो सॉलिड चीज़ पेंदे में बैठ जाती है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? रसूब उर्दू में कहते हैं, अंग्रेज़ी में प्रेसिपिटेट कहते हैं। जब आप समटाइम्स दो चीज़ों को मिलाते हैं, मिसाल के तौर पे कैल्शियम क्लोराइड और पोटाशियम सल्फेट को आप मिलाते हैं तो इसके नतीजे में पोटाशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट बनता है। तो कैल्शियम सल्फेट ठोस हालत में एकदम पेंदे में बैठ जाता है। वो जब ठोस चीज़ बैठता है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट सॉलिड हालत में, और बाकी जो आपका पोटाशियम क्लोराइड है वो ऊपर पानी के अंदर डिजोल्व रहता है। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। इनमें सबसे पहले हम लेंगे, ये एक रिएक्शन है कैल्शियम क्लोराइड, रिएक्शन करता है किसके साथ? ये दोनों साल्ट्स हैं, कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, बोथ आर साल्ट, कोई एसिड बेस इनमें नहीं है। ये दो आपस में रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन के नतीजे में बनता है कैल्शियम सल्फेट। ये वाटर सलूबल है, ये एक्वस में होता है। ये AQ का मतलब है एक्वस, पानी में हल हुआ होता है। कैल्शियम सल्फेट इस रिएक्शन में जो बनता है वो सॉलिड स्टेट में, ये पानी में हल नहीं होता है, ये पेंदे में एकदम बैठ जाता है प्रेसिपिटेट की सूरत में। और दूसरा इसके साथ जो प्रोडक्ट बनता है, अब क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसका K इसके क्लोराइड के पास आ जाएगा, इसका कैल्शियम इसके सल्फेट के साथ आ जाएगा, यानी एक्सचेंज ऑफ द रेडिकल्स, आप ये कह सकते हैं इस तरह। इसका कैल्शियम इधर आ गया और इसका पोटाशियम इधर आ गया, बस ये इतना ही काम है। तो ये KCl पोटाशियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक, तो ये इसमें देखो ये सॉलिड स्टेट में बन गया, ये वाटर इनसोल्यूबल सॉल्ट है। ठीक, ये पानी में ना हल पजीर सॉल्ट है। ये जो 4 मेथड्स में हमने पढ़े थे वो सारे पानी में क्या होते थे? हल होते थे। अब इस तरह में एक और एग्जांपल लेते हैं, लेड क्लोराइड रिएक्शन करता है किस चीज के साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। अगेन क्या होगा? सिर्फ आप इनके रेडिकल चेंज करें, तो कॉपर क्लोराइड प्लस लेड सल्फेट। ठीक, कॉपर क्लोराइड और लेड सल्फेट। अगेन आपको पता होना चाहिए कि लेड सल्फेट जो है वो वाटर इनसोल्यूबल चीज है। ये तो एक्वस में होगा ऊपर और ये ठोस हालत में नीचे बैठ जाएगा। ये सारे क्या एक्वस है, ये तो पानी में हल होते हैं। तो ये हुआ रिएक्शन नंबर 2। ठीक, एक और रिएक्शन है आपके बुक में, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्शन करता है किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक, जब ये रिएक्शन करता है तो इसके नतीजे में क्या बनता है? MgCO3 प्लस Na2SO4। So these are the reactions which are present in your book, जो आपके किताब में मौजूद है। आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? पहले हमने बात की थी कि साल्ट्स जो हैं वो आपको बहुत सारे साल्ट नेचुरली अकरिंग, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, उनके डिपॉजिट्स मौजूद हैं। जिस तरह हमने मार्बल का जिक्र किया, लाइमस्टोन का जिक्र किया, जिप्सम का, एलाइट का, और सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है ये एलाइट का क्यूड़ा में। तो ये क्या है? नेचुरल। इसके अलावा जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में कि हाउ द सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, तो फिर हमने साल्ट्स को 2 कैटेगरी में तकसीम किया, वाटर सलूबल और वाटर इनसलूबल में। जो वाटर सलूबल है वो 4 मेथड से तैयार होते हैं। जो सबसे पहला मेथड था वो क्या था? एसिड और बेस के रिएक्शन से
साल्ट्स और वाटर बनते हैं, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा क्या, एसिड के साथ कोई मेटल का रिएक्शन करवाओ, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा। एसिड में तो हाइड्रोजन होता है और ये खुद उधर अटैच हो जाएंगे, रिजल्टेंटली साल्ट्स बन जाएंगे। तीसरा हमारे साथ क्या है कि मेटल का कोई ऑक्साइड ले लो, उनके साथ एसिड का रिएक्शन करवाओ, उसके नतीजे में भी आपके साथ साल्ट्स और वाटर बनेंगे। ये हमने डिस्कस किया। चौथा मेथड क्या था कि कार्बोनेट के साथ आप एसिड को मिला लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट और साल्ट एज ए मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, और फिर हमने इसके बाद 2-3 रिएक्शन जो आपकी किताब में दिए हैं, उन साल्ट्स के जो पानी में ना हल पजीर है, तो वो क्या है, 2 साल्ट्स के मिलाने से वो साल्ट बनते हैं, लेकिन वो ठोस हालत में उधर बनते हैं। तो वो जो ठोस हालत में साल्ट बनता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कैल्शियम क्लोराइड और पोटाशियम सल्फेट का। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सिर्फ क्या हो जाते हैं, आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर लेते हैं, तो उसके नतीजे में प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा लेक्चर, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ साल्ट्स और यूजेस ऑफ साल्ट्स पे बात करेंगे। अगली क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।